हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईपी एड्रेस होता क्या है। आईपी एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस, इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये हर एक डिवाइस को मिला दिया जाता है। डिवाइस, अब मैं डिवाइस किसको बोल रहा हूँ, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गई, ये सभी डिवाइस ही तो हैं। तो ये हर एक उस डिवाइस को दिया जाता है जिसमें इंटरनेट चल सकता हो, ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। ये एक ऐसा एड्रेस होता है जो कि, जैसे आपने देखा होगा, एक मोबाइल फ़ोन होता है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को अगर मैं इंटरनेट में कनेक्ट करना है तो ये एक एड्रेस होता है कि इस डिवाइस से इसको, यानी कि आपको मैसेज सेंड करना है। सपोज़ कीजिए इस बंदे ने व्हाट्सअप ऑन किया, यहाँ पे ऑन किया, और यहाँ से इसको मैसेज सेंड करना है, तो ये आईपी पे ही जाता है मैसेज, ठीक है। ये प्रोटोकॉल्स होते हैं कि इस प्रोटोकॉल से इस प्रोटोकॉल पे ही मैसेज जाना है। तो सब अब मैं आपको बताऊँगा आईपी एड्रेस, आईपी और एड्रेस। अब आईपी एड्रेस दो तरीके के मतलब जो सब आईपी हटा देता हूँ। एड्रेस जो होते हैं कंप्यूटर में वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है फिज़िकल और दूसरा होता है लॉजिकल एड्रेस। ठीक है। अब फिज़िकल और लॉजिकल, फिज़िकल होता, अब ये फिज़िकल और लॉजिकल क्या होता है, मतलब एड्रेस है लेकिन किस तरीके का एड्रेस है। अब आप समझ सकते हो फिज़िकल मतलब मान के चलो कि सपोज करो कोई सोनू है और वो जो है शामली में रहता है, ठीक है, शामली में रहता है। तो शामली और किस मोहल्ले के अंदर है, सपोज करो रामसागर के अंदर रहता है, ठीक है, शामली और रामसागर, प्लस उसका मकान नंबर 402 है, ठीक है। तो 402, और ये मतलब एक तरीके से पूरा डिटेल उसको बता दिया कि उसका वो शामली में रहता है, रामसागर गली में रहता है और उसका मकान नंबर 402 है, ठीक है। तो ये तो हो गया फिज़िकल एड्रेस, यानी कि फ़िज़िकल एड्रेस होता है किसी भी डिवाइस का एक ऐसा एड्रेस जो कि बिल्कुल ही ग्लोबली यूनिक होता है वो। यानी कि सपोज़ करो आपको लैपटॉप है, उसका एक ऐसा एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस, जिसको हम बोलते हैं MAC, जिसकी फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल यूनिट, वो सॉरी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। ये सभी लैपटॉप का या फिर मोबाइल फ़ोन का या फिर कंप्यूटर का एक ऐसा एड्रेस होता है जो कि किसी और डिवाइस का नहीं होता, ठीक है। ये कितने तरीके मतलब कितने बिट का होता है, ये 48 बिट का होता है, ठीक है जी, 48 बिट। अब ये बिट क्या है ये भी मैं आपको आने वाली वीडियो में समझाऊंगा कि बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, ठीक है। और अब बात आती है लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस उसने मतलब किसी ने बता दिया कि जो सोनू है वो शामली में रहता है भाई, ठीक है, और रामसागर में रहता है, लेकिन अभी उसको ये नहीं पता कि वो मकान कौन से में रहता है, ठीक है। बस ये पता है कि हाँ भाई शामली में रहता है। और फिज़िकल एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है जो कि मतलब ग्लोबली यूनिक है, यानी कि वो घर जो ये मकान नंबर है ना, यानी कि ये जो मकान नंबर है ये सोनू का ही है। और ग्लोबली यूनिक मतलब इसमें जो लॉजिकल एड्रेस होता है इसमें ये नहीं पता लगता कि भाई ये जो एड्रेस है ये कहाँ का है, यानी कि मतलब एड्रेस है शामली का है लेकिन शामली में कहाँ पे है। चलो हमें कुछ और पता लगे कि भाई रामसागर में है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कौन से मकान में है, ठीक है। तो ये होता है फिज़िकल, ये होता है लॉजिकल। लॉजिकल जो वो जो फिज़िकल मतलब फिज़िकल जो होता है वो ग्लोबली यूनिक होता है, ठीक है। और ये होता है लॉजिकल, ये एक दो का मिल सकता है, मतलब एक दो का सेम मिल सकता है। अब ये सेम क्यों मिलता है, सपोज़ करो ये जो मैंने बताया ये तो आपका होता है हार्डवेयर का, यानी कि आपका ये जो लैपटॉप है ये लैपटॉप के हार्डवेयर का यानी कि मदरबोर्ड का। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ मदरबोर्ड का, ये तो मदरबोर्ड का एड्रेस हो गया। और ये होती है लॉजिकल एड्रेस, यानी कि सपोज़ करो कोई वाईफाई है ऐसे, ठीक है, ऐसे वाईफाई है ये, और कोई भी चार मतलब एक बंदा है उसने इस वाईफाई से कनेक्ट कर लिया अपना मोबाइल फ़ोन, ठीक है। और दूसरा यानी कि इसको एक आईपी मिली है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इसका भी एक एड्रेस है, ठीक है।
इसमें मैक एड्रेस भी है और आईपी एड्रेस भी है, ठीक है। अब ये वाले तो चले गई इस सर्विस प्रोवाइडर पे। सर्विस प्रोवाइडर यानी कि सर्विस प्रोवाइडर वो है कि जो इस राउटर को यानी कि इस वाईफाई को इंटरनेट दे रहा है, ठीक है, ये होता है मतलब प्रोवाइडर। उसके बाद इसको एक एड्रेस मिल गया जो इसका एड्रेस हो गया, ठीक है। अब कोई मतलब सोनू आया फिर से और इसने वाईफाई से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो जो एड्रेस अभी इसका था वाईफाई का आईपी एड्रेस, वो अब इसका भी हो गया, ठीक है, क्योंकि वो इसी की वाईफाई से कनेक्ट है। और अब दूसरा बंदा आया, उसने भी इसी से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तीसरा आया, उसने भी इसी से कनेक्ट कर लिया। अब चौथा आया, उसने भी इसी से कनेक्ट कर लिया। तो ये जो एड्रेस है ये सभी का सेम हो जाएगा। मतलब बस सपोज़ करो अगर इस राउटर का जो एड्रेस होता है तो इन्होंने सभी ने इसी से कनेक्ट कर लिया। अब सपोज़ करो एक आईपी एड्रेस लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे कि 192.0.126.29, ठीक है। तो सपोज़ करो इस वाईफाई का ये एड्रेस है, ठीक है, इस वाईफाई का, ठीक है। अब क्या हुआ, एक बंदा जुड़ा तो यहाँ पे अब इसकी जो आईपी हो जाएगी वो हो जाएगी 192.0.126.30। ये वाली डिजिट बढ़ जाती है, मतलब ठीक है, ये वाली बढ़ती चल जाएगी। और ऐसे ही इसकी हो जाएगी 31, इसकी हो जाएगी 32, ठीक है। और ये लास्ट तक मतलब ऐसे जा के ये 255, ठीक है, लास्ट 255 तक रुकेगी। अब 255 जैसे ही इसमें हो जाएंगे तो ये वाली बिट एक इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी, 200 इधर, एक इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी ऐसे, ठीक है। अब फिर मतलब अगर 255 तक हो गए तो अभी आईपी एड्रेस बनेगा 192.0.127, ठीक है, डॉट, अब यहाँ पे 0 आएगी, ठीक है। तो मतलब 255 तक हम ऐड कर सकते हैं किसी भी उसमें, मतलब एक एड्रेस में, ठीक है। अभी मैं आपको जो समझाने वाला हूँ वो है कि आईपी एड्रेस कितने तरीके की होती है। अब आईपी एड्रेस, ठीक है, आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस में मैं बात करता हूँ लॉजिक एड्रेस की। लॉजिक पे आ जाते हैं हम, ऐसा आ जाता है लॉजिक, ठीक है, लॉजिक एड्रेस। अब इस लॉजिक एड्रेस के अंदर भी कितने ही तरह की वाईफाई होती है, मतलब सॉरी आईपी होती है, लेकिन हम जो मतलब जो पढ़ते हैं वो बेसिकली 2 पढ़ते हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। आईपी सॉरी पी रहना भूल गया, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। अब इन आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 के अंदर भी भाई बहुत सारा ऐसा होता है, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मैं आईपी वर्जन 4 पढ़ाऊँगा आपको। अब ये आईपी वर्जन 4 ना 2 तरीके की होती है। एक तो होता है पब्लिक से क्या समझते हो आपकी, पब्लिकली, ठीक है। और एक होता है प्राइवेट आईपी, यानी कि बस ये मेरी ही आईपी है और किसी की आईपी है। पब्लिक यानी ये सभी की, आप इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये होती है। अब इसके अंदर भी मतलब जो पब्लिक आईपी होती है इसके अंदर 2 तरीके के और होते हैं, जैसे कि स्टैटिक आईपी और ये होता है डायनेमिक आईपी। अब स्टैटिक और डायनेमिक में क्या फ़र्क होता है, स्टैटिक आईपी होता है कि ये चेंज हो सकती है, ठीक है, और डायनेमिक आईपी होता है ये चेंज नहीं होती, ये फिक्स हो जाती है, ठीक है। कि ये अगर आईपी मतलब ये आईपी किसी और को मिल जाएगी या फिर तो ये मतलब ये तो फिक्स हो जाती है। मतलब ये जो स्टैटिक आईपी है ये सॉरी क्या बोल रहा था मैं, ये डायनामिक आईपी कभी फिक्स नहीं होती, ये मतलब चेंज हो जाती है। और आईपी जो स्टैटिक आईपी होती है वो चेंज हो जाती है कभी भी, ठीक है। तो ये था सिंपल सा फंडा आईपी को लेके। अब जो मैं मतलब आईपी के अंदर बात करते हैं आईपी वर्जन 4, ठीक है, आईपी वर्जन 4 को मैं बात करता हूँ। अब इसमें होता है ना, इसमें ना 5 तरह की क्लासेस मिलते हैं, 5 तरह की क्लासेस होते हैं। सबसे पहले होते हैं ए क्लास, फिर होते हैं बी क्लास, फिर होते हैं सी क्लास, फिर होते हैं डी क्लास, फिर होते हैं ई क्लास,
5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब IP वर्जन 4 के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि ये